अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन था टेम्परेचर के साथ उसको वहां पर हमने डिस्कस किया था और उसका जो डेरिवेशन था उसको भी हमने डिराइव किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डेरिवेशन है, उसको यहां पर हमने डिराइव करना। ये आपकी बुक में ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड चंद न्यूमेरिकल और साथ ही एक दो एमसीक्यूज भी आपकी बुक में मौजूद है। तो न्यूमेरिकल आप इस तरीके से सॉल्व तो नहीं कर सकते हो अगर आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता ना। तो यहाँ पे चंद फार्मूले हमने डिराइव करना है और उस फार्मूले के थ्रू आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो और साथ ही एक दो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में और आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो उस इक्वेशन के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यूजिंग केएमटी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रेशर का एक डेरिवेशन था वहां पे उसको हमने डिराइव किया था। P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, यानी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मुझे यहां पे फॉर एग्जांपल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, तो वो कहां पर है? ये रहा आपके पास, यानी ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो आपने यहां पे क्या करना है, वेलोसिटी ये रहा यहां पे फॉर एग्जांपल, और रो डिवाइड में आ गया और 3 जो था मल्टीप्लाई में, यानी 3p डिवाइड बाई रो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरा जो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने वेलोसिटी को डिराइव करना है, वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी के साथ यहां पे जो रो था, जो डेंसिटी था, वो डिवाइड में आ गया और जो आपके पास 3 था ये डिवाइड में था, इस साइड पे मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको आपने हटाना है। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 3p अपॉन डेंसिटी यानी रो। यहां पे भी स्क्वायर आ गया, अच्छा स्क्वायर रूट, यहां पे भी सॉरी मिस्टेक हुआ है। ठीक है, स्क्वायर नहीं बल्कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हटाने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर जो था वो कैंसिल हुआ, ये रहा ये जो स्क्वायर था, और यहां पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहां पे स्क्वायर तो नहीं था लेकिन अंडर रूट ही रह गया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या आ गया, आर एम एस। इसका मतलब क्या है, वी का मतलब तो होता है वेलोसिटी, आर का मतलब होता है रूट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने आर एम एस लगा दिया। उसके बाद ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे हमने क्या करने, पी के लिए आपके पास जो प्रेशर का जो वैल्यू है उसको यहां पर पुट करने, और साथ ही डेंसिटी का जो वैल्यू है वो भी इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू हम पी का वैल्यू मालूम कर सकते हैं प्रेशर का। पी बी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई वी, क्योंकि वी यहां पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड पे डिवाइड में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का डिफिनेशन क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां पे मास जो है वो इक्वल है एम एन अपॉन वी। एम का मतलब मास, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके साथ उसका जो मास है वो आपने मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इसका जो मास है वो 10 kg है और टोटल आपके पास 10 मार्कर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मास 10 kg है
और आपके पास कितने मार्कर है 10, तो आपने कहा कि सर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई किससे करना है, एक पार्टिकल का जो मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने मल्टीप्लाई करना है एक मॉलिक्यूल का जो मास है, ठीक है। वेयर m इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल, m किस चीज को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किस चीज को जाहिर कर रहे हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड रो इन इक्वेशन 1, और ये जो आपके पास वैल्यू है आपने इक्वेशन 1 में पुट करने, कहां पर, यहां पर p का वैल्यू भी और रो का वैल्यू भी। तो ये रहा आपके पास 3nRT अपॉन v, ये p का वैल्यू आ गया 3 ये रहा, और p का वैल्यू nRT अपॉन v आ गया, ठीक है। यानी ये आपके पास फॉर एग्जांपल p का वैल्यू, ठीक है। ये पूरा जो वैल्यू है ये आपके पास, ये किस चीज का वैल्यू है, p का, ये p है आपके पास। उसके बाद डेंसिटी का mn अपॉन v कहां से आ गया, ये रहा आपके पास, और यहां पे v से v कैंसिल, तो v RMS इक्वल टू 3nRT अपॉन mn, ये रहा, v से v जब कैंसिल हुआ तो mn यानी 3nRT अपॉन mn, ठीक है। m का मतलब मास, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n अपॉन स्मॉल n अपॉन n, इसका वैल्यू यहां पे आपने पुट करना है, ये रहा फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू सिर्फ इन द अबव इक्वेशन, अबव ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपने n अपॉन n का वैल्यू, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास कहां से आएगा, ये रहा आपके पास क्लास 9 का जो केमिस्ट्री बुक है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री, वहां पे भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला आपने फॉर एग्जांपल स्टडी किया होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इक्वल टू, या नंबर ऑफ एटम भी आ सकता है फॉर एग्जांपल, इक्वल टू n मल्टीप्लाई n है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई n है, n का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी एक मोल में कितने फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल का तादाद कितना होगा, 6.02 टेरेस पावर 23। ये किसने कहा था, एवोगाड्रो ने कहा था कि एक मोल में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल वो इक्वल होता है 6.02 टेरेस पावर 23 पार्टिकल होते, ठीक है, एक मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n मल्टीप्लाई n है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल और na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो था वो हमने किससे डिनोट किया था, ये रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n कैपिटल N, ये n के बराबर है इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह n मैंने लिख लिया लेकिन कैपिटल है, और n वैसा या n है सेम टू सेम, ठीक है। अब यहां पे आपके पास na का वैल्यू किया, यानी ये n है, ये रहा, और n मल्टीप्लाई में था इस साइड पे डिवाइड में, तो n अपॉन n इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर यानी n फॉर एग्जांपल। अब यहां पे आपने फॉर एग्जांपल अंदाजा कैसे लगाना, यानी एवोगाड्रो नंबर के नीचे 1 भी है, ठीक है। अब ये जो आपके पास है n अपॉन n, यानी स्मॉल n अपॉन कैपिटल है, और यहां पे आपके पास से कैपिटल N अपॉन स्मॉल है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। n अपॉन n को जब हमने रेसिप्रोकल किया तो इसको भी आपने रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, 1 अपॉन n है, तो 1 अपॉन n की जगह आपने क्या, कौन सा, n अपॉन n की जगह आपने कौन सा वैल्यू पुट किया, 1 अपॉन n a, तो 1 ऊपर 3RT के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और m यह रहा, m के साथ हमने एवोगाड्रो नंबर लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो था ये आपके पास इक्वल है 1 अपॉन na, ये आपके पास इक्वल है 1 अपॉन na, वो कहां से आया, इसका ये जो डिटेल है वो यहां से मैंने आपको बता दिया। और यहां पे m मल्टीप्लाई na किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें फॉर एग्जांपल, दरमियान में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो यहां से हम मोलर मास को हासिल कर सकते हैं, ठीक है।
वी आर एम मल्टीप्लाई एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू एम, कैपिटल एम है। कैपिटल एम आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। ये है आपके पास मोलर मास। वी आर एम एस इक्वल टू 3RT अपॉन एम, क्योंकि एम एन ए की जगह, इसकी जगह हमने कौन सा वैल्यू पुट किया, कैपिटल एम। कहां से आया, कैसे आया, ये रहा, उसका डिटेल भी यहां पर मौजूद है। एम मल्टीप्लाई एन ए इक्वल टू एम, एम का मतलब होता है मोलर मास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो इक्वेशन था, फॉर एग्जांपल यहां पे कि के का वैल्यू कैसे हमने पुट किया, ये आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए इक्वल टू के, इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो आर अपॉन एन ए की जगह इस इक्वेशन में ये आपके पास आर अपॉन एन ए, इस इक्वेशन में आपने के वैल्यू पुट की 3kg अपॉन एम। अगर आप क्वेश्चन करें कि स्मॉल एम कहां से आ गया, ये रहा, इस इक्वेशन में नहीं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में अगर मोलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर वहां पे एक पार्टिकल का जो मास है वो गिवन है, एक ही मॉलिक्यूल है, और साथ ही के का वैल्यू भी गिवन है, तो आपने ये फार्मूला लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर कंसेप्ट को क्लियर करना है कि न्यूमेरिकल के ऊपर अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। बहुत सारे फार्मूले यहां पे आ गए, यहां पे ये भी एक फार्मूला आपके पास, ये रहा, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा और ये चौथा, आपके पास 4 फार्मूले यहां पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का जो डेटा है, डेटा बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने लगाना है। इसलिए इस पर मैंने लेक्चर भी फॉर एग्जांपल बनाया, क्योंकि आपको फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। न्यूमेरिकल आप तो वैसे भी कर सकते हो, अगर मैं वहां पे बता दूं कि यहाँ पे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये उसका फार्मूला है। लेकिन अगर आपको उनकी डिटेल के बारे में पता ना हो, तो न्यूमेरिकल जो आपके पास है उसका वैल्यू चेंज भी हो सकते हैं। अगर वहां पे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया, तो वहां पे आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आर अपॉन एन इज इक्वल टू के कहां से आ गया, ये आपके पास ये जो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आर अपॉन एन, ये रहा, इसकी जगह आपने कौन सा वैल्यू पुट किया, के आपके पास क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब अगर क्वेश्चन करें कि के का वैल्यू हम कैसे यहां पे फॉर एग्जांपल हासिल कर सकते हैं, तो आर का वैल्यू आपके पास कितना होता है, फॉर एग्जांपल 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और एवोगाड्रो का वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23, इसको इससे डिवाइड करना, आर का वैल्यू एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 11 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।